सरकार से सवाल करना, इससे बड़ी देशभक्ति कुछ नहीं हो सकती। एक सिटीजन जब एक गवर्नमेंट के सामने खड़ा होता है ना, तो इतने बड़े एम्पायर के साथ वो एक तरह से निहत्था होता है, अकेला होता है, ज्यादा इनसिक्योर होता है। और वहां जब खड़ा होकर वो सवाल कर दे तो प्रोटेक्शन गवर्नमेंट को नहीं मिलना चाहिए, सिटीजन को मिलना चाहिए। इसीलिए सेडिशन का जो लॉ है, अगर लगाना है तो उस मंत्री पे लगा दीजिए जिससे सवाल पूछा गया और जो जवाब नहीं दे रहा, और जिसने सवाल पूछा है उसको कम से कम सरकार को 1000 रुपया इनाम के तौर पर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने सवाल पूछकर इस डेमोक्रेसी में कंट्रीब्यूट किया है। तो देयर शुड बी ए कंट्रीब्यूशन मनी और प्राइज फॉर एवरी सिटीजन हु आस्क क्वेश्चन। मेरा नाम कुशल है एंड अपने ज़िंदगी, दिमाग और दिल का सही यूज़ करने के लिए थैंक यू, शुक्रिया। बहुत छोटा सा सवाल है, अगर गांधी आज जिंदा होते, वो मोदी और शाह से कैसे डील करते हैं? और मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं अग्री करता हूँ कि सवाल पूछना चाहिए, पर मेरे ख्याल से ऑलरेडी इतना लेट हो चुके हैं कि जब तक सवाल पूछते पूछते टाइम बचेगा नहीं कुछ ठीक करने के लिए। Okay. So the question really is that if Gandhi was alive today, what would he have asked the governing ruling party today, especially Mr. Modi and Mr. Shah? बढ़िया क्रिएटिव सवाल है आपका। मैं आपको हर रोज देखता हूँ। यस, अमित शाह और नरेंद्र मोदी गांधी को फेस ही नहीं कर पाते। उनके नाम से स्कीम लॉन्च कर देना एक अलग बात है। गांधी को फेस करने के लिए आपका मोरल फाउंडेशन थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि ये लोग फेस कर पाते, और गांधी होते आज के दिन में वही करते जो उन्होंने अपनी हत्या से पहले के 1 साल में किया था। जब गांधी को लगा कि जिस देश को लेकर उन्होंने अहिंसा के प्रयोग इतने दशक किए, खुद जेल गए, खुद यातनाएं सही, लाखों लोग उनके साथ जेल गए, उसी देश के लोग मामूली अफवाहों पर हिंदू मुसलमान को मार रहे थे, मुसलमान हिंदू को मार रहे थे, और इस तरह से लाखों लोग को मार रहे थे। गांधी रियलाइज किए वो फेल हो गए, तो गांधी निकले कहां? नोआखली गए, जहां मुस्लिम मेजॉरिटी था और हिंदू माइनॉरिटी था, हिंदू मारे जा रहे थे। तो गांधी वहां जाते हैं, और गांधी वहां से लौट कर आते हैं कहां? बिहार में, जहां हिंदू मेजॉरिटी है और मुस्लिम माइनॉरिटी है, और गांधी वहां जाते हैं। तो आज की तारीख में गांधी होते तो वो सड़क पर होते, पर आज की तारीख में गांधी नहीं है, इसीलिए सड़क पर कोई नहीं है। ये कहीं से इंप्रेशन नहीं जाना चाहिए कि मेरे पास सभी सवाल के जवाब हैं। मेरे पास सभी सवाल के जवाब नहीं है, तभी मैं सवाल पूछता हूं। पर आपकी ये बात सही है कि जिस तरह से जेएनयू के प्रोटेस्ट को डिमोनाइज किया गया है, उसका एक सिंबॉलिक मतलब है। वहीं से कुछ लोग आवाज उठाते हैं। किसी, अगर आप यूनिवर्सिटी को देखें तो उसके वो एक सिंबल है। जेएनयू को लेकर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने जो बैकग्राउंड तैयार किया है, जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं। गांव-गांव में जब 2016 की घटना हो रही थी, तो गांव-गांव में मार्च निकल रहे थे जेएनयू के खिलाफ। एक यूनिवर्सिटी के खिलाफ हिंदुस्तान के इतिहास में या दुनिया के इतिहास में किसी भी देश में एक यूनिवर्सिटी के खिलाफ इतना पब्लिक प्रोटेस्ट, सो कॉल्ड एक पॉलिटिकल पार्टी के जरिए ऑर्गेनाइज नहीं किया गया था। टारगेट जेएनयू था, उसको कम्युनिस्ट बनाया गया, वहां की लड़कियों को अय्याश बताया गया, कॉन्डोम की संख्या गिनी गई, ये सारा कुछ गिना गया वहां पे। तो वो तो एक जेएनयू को डिमोनाइज किया जाता है, लेकिन बाकी जो दूसरे और प्रोटेस्ट हो रहे हैं उनको भी डिमोनाइज किया जाता है। जैसे अगर आप इस वक्त दो तरह से, या तो आप इग्नोर कर दीजिए
और या फिर इनसे कहिए कि ये टैक्स के पैसे से खा रहे। एक नया आर्गुमेंट आया है कि जैसे टैक्स के पैसे का जो एक्सचेकर जो है उसका हिसाब सिर्फ न्यूज एंकर के पास है, करेक्ट, और किसी के पास नहीं। ये उसी आइडियोलॉजिकल सिस्टम का पार्ट है कि जहां भी प्रोटेस्ट की संभावना है उसको क्रश करना है। और अगर आप जेएनयू को लेकर पब्लिक के माइंड में अचीव कर लेते हैं, जो मैं मानता हूं कि उन्होंने कर लिया है, तो आप बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं अपने हिसाब से।